इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चक्रवर्ती महाराज का परिचय दर्शन करिए। अवधपुरी रघु कुल मनि राव, अवधपुरी रघु कुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद वेद जानता है, वेद भगवान ऐसा कहते हैं। दशरथ नाम क्या? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति सारंग पानी, मति अखबार में छपे की केवल फोटोएं लेंगे आप? छपे? अच्छा अच्छा अच्छा, गलती हो गई। नहीं मैं तो हाँ अखबार देखता नहीं, मैं तो क्या करूँ। असल में है क्या, किससे हैं आप? हिंदुस्तान में तो छपती है, उजाला में भी छपती है, लेकिन जहाँ छपी है जो मैंने पढ़ा है वो गलत लिखा है। भाई सावधान, मीडिया प्रभारी लोग वही लिखें जो मैं बोलूं अथवा न लिखें। आज अखबार में लिखा है महाराज ने वन गमन की कथा सुनाई, तो मैंने पढ़ा तो हमारी धर्मपत्नी जी बोली महाराज श्री आपने पहले दिन वन गमन सुना दिया। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो नाम में ले लिया। वही पढ़ के मुझे सुना रही थी क्योंकि मैं तो फीवर में था। तो मैंने कहा चलो अखबार में छपा तो कुछ लोग पढ़ेंगे तो कथा में आएंगे। मेरी जो भी मीडिया देख रहे हो भैया उनसे प्रार्थना है, प्रारंभ की आधे घंटे की कथा मैं प्रेस के लिए ही गाता हूँ, इसलिए आप लिखें वही जो बोला जाए, अन्यथा न लिखें, क्योंकि मैं आरोप आरोपी में बोलता ही नहीं। सॉरी है नारायण। तो आप इसका जीवन में, धर्म हमारे जीवन में जितना गहराई तक चलेगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म तक हमारी यात्रा शाश्वत परमात्मा के साथ जुड़ी रहेगी। क्यों? भगवान के लिए विश्वामित्र बाबा कहते हैं एषः राम विग्रहवान धर्म। मिथिलेश से परिचय कराते समय ये राम जी है, धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। राम जी साक्षात धर्म है, रामचरित्र धर्म चरित्र है। इसलिए कहाँ त्रेता, कहाँ द्वापर, कहाँ कलियुग गाया ही जा रहा है। यह चरित्र बारंबार गाया जा रहा है। और देखिए हम आप जानते हैं रामचरित्र को, फिर भी कल मैंने निवेदन किया था कि जानते हैं फिर भी सुनते, सुनाते हैं फिर भी सुनते हैं, और जितनी बार सुनते हैं उतनी बार नवीनता लगती है, चलती है, नवीन हर्ष होता है। मैं
इस प्रसंग पर निवेदन करूं, महर्षि विश्वामित्र जी धर्म में यज्ञ की रक्षा के लिए चक्रवर्ती महाराज से मांगने आए। अबे बाबा को क्या, लोग कहते हैं भाई साधु संतों को क्या मतलब, देश में क्या हो रहा है। अरे देखिए, भारत के जितने भी आंदोलन हुए वो सब साधु संतों ने शुरू किए। नेता लोग तो बेचारे उसी में जुड़ जाते हैं, जो नेतृत्व की क्षमता रखने वाले लोग हैं वो जुड़ जाते हैं। यह देश, भारत देश, हमारे देश को छोड़कर अंग्रेज चले गए और वो महात्मा एक ही धोती ऊपर एक ही धोती नीचे, दूसरा नहीं। ऐसा कोई नेतृत्व करने वाला है जिसके नाम के पहले महात्मा लगा है? हम लोग मॉरिशस जब गए कथा सुनाने तो मैंने पूछा, भाई यहाँ पर पूज्य बापू महात्मा गांधी के कितने विग्रह लगे हैं, कितनी प्रतिमाएं हैं? बोले कम से कम 50 लगे हैं। याद है ना? 50 चौराहे ऐसे हैं जहाँ पर पूज्य बापू की तपस्या को देख करके महात्मा गांधी के विग्रह लगे हैं। थोड़े नहीं लगे, 5 लग गए, 4 लग गए। वहाँ चौक भी गांधी जी के नाम से है। मैं आपको कहूं, साधु संतों को पीड़ा होती है किसके प्रति? प्रजा के प्रति। इसलिए गाधी तनय मन चिंता व्यापी मन चिंता व्यापी हरि बेनु मरहि दने से पापी तब मोने मन की विचारा तब मोने मन की प्रभु अवतरे हरन मैं भारा प्रभु अवतरे गाधी तनय, महाराज गाधी के पुत्र महर्षि विश्वामित्र जी, जिनको भगवान शिव ने स्वप्न में रक्षा कवच लिखने की आज्ञा दी थी, तो प्रातःकाल उठकर महर्षि जी ने श्री राम रक्षा स्तोत्र लिखा। तथा लिखिनवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिक। कैसा है? आराम कल्प वृक्षाणाम विराम सकलापदाम। आहा, ये ऐसे महर्षि जी महाराज जिनको भगवान शिव की प्रेरणा हुई, ऐसा करिए। उनके मन में चिंता क्यों? देखिए, ऋषि मुनि साधु संत
इनका अपना कोई निजी व्यवहार स्वार्थ का नहीं है। एक प्रसंग है सुंदरकांड का, श्री हनुमान जी को ही भगवान ने क्यों संदेश दिया कि जाइए सीता जी का पता लगाकर आइए, और क्या कहा, बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कही बल बिरह बेग तुम आए हो। मेरे अंदर जो विरह का बेग है उसका बल सीता जी को समझाइएगा। ये ब्रह्मचारी जी महाराज क्या समझाएंगे? नहीं, बात आई। श्री हनुमान जी महाराज ही क्यों गए? कोई और नहीं गया और जा ही नहीं सकता। हमारे सबके जीवन में एक लक्ष्य हो, एक लक्ष्य। मछली के आंख को केवल अर्जुन ही क्यों बेच सके? क्योंकि उनके दृष्टि में केवल वो नेत्र ही आया। लक्ष्य यदि हमारा एक है तो उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। लक्ष्यहीन है तो क्या मिलेगा? लक्ष्य है ही नहीं तो क्या मिलेगा? वही किसी व्यवहार को ठीक प्रकार संपादित कर सकता है जिसका एक लक्ष्य हो। ऋषि का लक्ष्य है दृष्टि को तीनों कालों में ले जाकर कैसे जीव मात्र का मंगल हो, इसलिए ऋषि को दृष्टा कहा गया है। संत को सृष्टा कहा गया है। संत सृजन कर देते हैं। जगत के मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए सद्ग्रंथों का, साहित्य का, मंदिरों का, धर्मशालाओं का, औषधालयों का सृजन कर देते हैं। क्यों? इससे लोक मंगल होगा। गाधी तनय मन, अरे मन में चिंता क्यों? उनको ये भाव था कि ये जो असुर लोग हैं, ये असुर लोग आकर यज्ञ विध्वंस करते हैं, यज्ञ से ही देवता पुष्ट होते हैं, देवता पुष्ट होते हैं तो धरती के नीचे रहने वाले मृत्युलोक के जीवों के मंगल का कारण बनते हैं, और ये असुर लोग आकर के यज्ञ विध्वंस करते हैं। सो उनको चिंता हुई। जो समाज का चिंतन करता है उसको ही चिंता होती है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।